हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइस, आपकी रीडिंग देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ गाइड कर यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। पैशन इग्नाइटेड, कलेक्टिव में क्या एनर्जी चल रही है। बेस चक्रा, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, लव बिगिंस, ट्रुथ, ट्राउम्फ, obstacles and challenges, new beginnings, recognition and reward, power। ओके, यहाँ पे हारमोनी का कार्ड है। सो यहाँ पर जो मैसेजेस आ रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके पर्सन की एनर्जी में मेरे को यहाँ पर ही नज़र आ रहा है कि जो जिसके लिए बना हुआ है वो उसके पास जाएगा। ठीक है, यहाँ पर रिकॉग्निशन रिवॉर्ड की एनर्जी है जो मुझे इस चीज़ की बात कर रही है कि यूनिवर्स को इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या चाहते हैं, लोग क्या चाहते हैं, दुनिया क्या चाहती है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आपकी सोल डिज़ायर एक्चुअल में क्या है, और क्या आपकी जो सोल डिज़ायर है वो किसी और की भी सोल डिज़ायर है। अगर हाँ, और अगर आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट करते हो, देन यहाँ पर हारमोनियस कनेक्शन है अगर आप दोनों के, तो फिर यूनिवर्स उस चीज़ के लिए काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे अगर आप दोनों के बीच में हारमोनियस कनेक्शन है, या आप दोनों के बीच में हारमोनी रही है पास्ट के अंदर, और उसके बाद कनेक्शन में ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस आए हैं जैसे कि हर कनेक्शन में आते हैं, तो यहाँ पर रूट चक्रा को स्पेशली बहुत ज़्यादा हील किया गया और डिवाइन जजमेंट पर ये कनेक्शन लगा हुआ है। मतलब जितने भी लोग हैं ना, जिनको भी ये लगता है कि मुझे मेरी मर्ज़ी का मिलना चाहिए, डिवाइन आपकी मर्ज़ी का या आपकी मर्ज़ी से नहीं देते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आप जिस व्यक्ति के साथ इन्वॉल्व हुए उसकी एनर्जी क्या है, उस व्यक्ति की चीज़ें क्या हैं। कई बार ऐसा भी होता है यूनिवर्स सेपरेशन में डाल देता है, किसी और के साथ यूनियन हो जाता है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये होता है कि कहाँ पर आपकी सोल लर्निंग है और फिर आपकी सोल डिज़ायर क्या है एक्चुअली में। ठीक है, सोल डिज़ायर के अकॉर्डिंग भी यूनिवर्स काम करता है। और यहाँ पर मुझे हारमोनी नज़र आ रही है, मतलब जो कनेक्शन एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, जिनमें ऑब्स्टिकल्स आए थे, जिनमें कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जो नहीं होनी चाहिए थी, आप दोनों डर गए थे, आप दोनों को रूट चक्रा हीलिंग की ज़रूरत थी, आप दोनों को फियर इश्यूज़ हो गए थे, जो भी था। यहाँ पर डिवाइन जजमेंट नज़र आ रही है कुछ कनेक्शंस में। यहाँ पर जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, न्यू न्यू बिगिनिंग है, कुछ कनेक्शंस यूनियन के लिए डेस्टाइंड हैं। यूनिवर्स किसी का घर बर्बाद नहीं करता है। एक मैं आपको और बात बता दूं, ठीक है, कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनकी डिज़ायर बहुत प्रबल है, तो भी मैं आपको बताऊं कि यूनिवर्स किसी का घर बर्बाद नहीं करता है। ठीक है, यूनिवर्स आपकी ये देखते हैं कि कहाँ पर किस सोल की कौन सी लर्निंग है, कहाँ वो लर्निंग की वजह से है, और कहाँ पर वो एक्चुअली में वो सोल होना चाहती थी पर नहीं हो पाई किसी कारणवश। ठीक है, तो जैसे मैंने हमेशा बोला है कि अलाइनमेंट, फ्रिक्वेंसी, एनर्जीज, कर्मा, इन सब चीज़ों पे वो काम करता है। तो मेरे को यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जो एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, जिनके बीच में हारमोनियस कनेक्शन है, जो एक दूसरे की डीपेस्ट डिज़ायर में आते हैं, लेकिन किसी ऑब्स्टिकल या चैलेंजेस की वजह से अलग हैं, और आपके पर्सन किसी कार्मिक एनर्जी में स्टक है या आप किसी कार्मिक एनर्जी में स्टक हो, यहाँ पर यूनिवर्स आपको सोल ग्रोथ का मौका अवश्य देते हैं। ठीक है, जब भी आप यूनिवर्स के पाथ पर आगे बढ़ोगे, दो चीज़ें होंगी, या तो आप अपनी इच्छा ही छोड़ दोगे या फिर इच्छा पूरी हो जाएगी। ठीक है, 90% केसेस में तो ऐसा होता है, व्यक्ति को इतनी बुद्धि आ जाती है कि वो अपनी इच्छा को लेट गो कर देता है, क्योंकि जो उसने मांगा होता है उसका सर ना और पैर कुछ भी नहीं उसे समझ में आता है जब वो आगे बढ़ता है। लेकिन अगर 10% केस में आपकी डिज़ायर ऐसी है कि हाँ भाई, आपकी प्रबल इच्छा है, ठीक है, और वो यूनिवर्स की भी इच्छा है, तो डेफिनेटली वो इच्छा पूरी होती है। जैसे मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है 111 की एनर्जी है। ठीक है, कुछ कनेक्शंस, ऐसे कनेक्शन जो बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स इनमें आ गई थी, जिनमें बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत थी, जिनमें थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व हो गई थी, जिसमें पावर में आने की ज़रूरत थी, जो कनेक्शन डिवाइन कनेक्शन डिविनिटी को मांग रहा था, जो कनेक्शन अपने देवत्व में आकर ही यूनियन में आ सकता था, ऐसे कनेक्शन पर डिवाइन जजमेंट लग रही है।
ठीक है, यूनिवर्स हेल्प ज़रूर करते हैं आपकी। ठीक है, जब भी परमात्मा आपका साथ देंगे, दो चीज़ें होंगी, आपकी बुद्धि खुलेगी और आपको सही गलत का एहसास होगा। ठीक है, आपकी अगर कोई गलत इच्छा होगी तो वो सरेंडर होगी, आप सरेंडर कर दोगे उस इच्छा को, आप समझ जाओगे कि मेरी डिज़ायर गलत है। ठीक है, और अगर आपकी डिज़ायर सही है तो यूनिवर्स उस पर आपको काम करने के लिए कहता है, एंड डेफिनेटली वो डिज़ायर एक ना एक दिन पूरी ज़रूर होती है। क्योंकि जब भी हम किसी पाथ पर चलते हैं तो दो चीज़ें होती हैं, लर्निंग मिलती है और ब्लेसिंग मिलती है। ठीक है, तो दोनों में ही एक्सपीरियंस्ड आप ही रहने वाले हो, और ब्लेसिंग तो हर हाल में ही मिलेगी, क्योंकि जो चलेगा उसको लर्निंग और ब्लेसिंग दोनों ही मिलेगी। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि जो ब्लेसिंग आपने मांगी हो ऐसी ही मिले, हो सकता है कुछ और मिले। ठीक है, क्योंकि इंसान जो है वो बंध जाता है चीज़ों में, पैशन इग्नाइटेड। फिलहाल मुझे इस पर्सन की एनर्जी में नज़र आ रहा है कि अगर कहीं गुम हो गए थे या पर्सन डर गए थे, ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा मतलब आ गए थे कनेक्शन में, तो दोबारा से इस पर्सन को यूनिवर्स ने एक चांस दिया है। ठीक है, चांस भी उसको मिलता है जिसके साथ कुछ पीठ पीछे गलत हुआ हो या जिसे लड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रकृति आपको चांस ज़रूर देती है। लेकिन चांस भी उनको मिलता है जो धर्म के रास्ते को चुनते हैं। अधर्मियों को कोई चांस नहीं मिलता, उनको तो प्रताड़ना मिलती है। ठीक है, जो अधर्म से किसी भी चीज़ को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, उनको कोई चांस नहीं मिलता, उनको मार पड़ती है ढंग से। ठीक है, मतलब बेसिकली इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने डिवाइन जजमेंट को नहीं फेस किया, आपने शॉर्टकट लगा दिए। वहाँ पर अपनी पनिशमेंट लेने के लिए रेडी रहें। ऐसे भी लोग अगर हैं आपके पर्सन में से कोई भी, ठीक है, जो इस्तेमाल करते हैं खाली, तो इस्तेमाल करने वालों को यूनिवर्स माफ़ नहीं करता, परीक्षा लेता है वो आपकी। ठीक है, आपको कार्मिक एनर्जी से बाहर निकालता है, कर्मा ट्रैप से बाहर निकालता है, जो कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है, पावर में लेके आता है, स्ट्रेंथ में लेकर आता है, फिर कहता है कि अपने सच का सामना करो। ये परफेक्ट पाथ है किसी भी चीज़ को प्राप्त करने का। लेकिन एक उसी जगह पर जो अलग तरीके से चलते हैं, वो अलग तरीके से परिणाम पाते हैं। जैसी रही भावना, जिसकी जैसी भावना वैसा परिणाम। ठीक है, जैसी नियत वैसी नियति। नियति कुछ अलग नहीं है, नियत का परिणाम है। ठीक है, तो ये मेरे को यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। यस, यहाँ पर आपके पर्सन जो है अगर ये पर्सन आपके लिए डेस्टाइन्ड थे और किसी नेगेटिविटी के कारण ये पर्सन किसी और तरफ चले गए थे या फिर नहीं समझ पाए, ऑब्स्टिकल्स आ गए थे इस कनेक्शन में, तो यूनिवर्स ने इस पर्सन को पावर में दोबारा लेकर आया है। और ये सब कुछ डिवाइन जजमेंट से हुआ है, मतलब ये सब कुछ सही मार्ग से हुआ है। सही मार्ग तब का मार्ग है, और तब का मार्ग कठिन मार्ग है। वो मार्ग कतई ईजी नहीं है, और बेईमानों के लिए तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, जिन्हें बेईमानी करनी है उसके लिए ये मार्ग नहीं है। उसके लिए मार्ग है ब्लैक मैजिक, स्पेल, उनके लिए मार्ग है। ठीक है, कुछ किया कराया, उनके लिए सब मार्ग हैं। लेकिन जिनको सच्चाई से, ईमानदारी से चीज़ों को प्राप्त करने, क्योंकि एक ही मार्ग है, वो है तप का मार्ग। ईमानदारी का मार्ग होता है परीक्षा का मार्ग। ठीक है, जहाँ पर आप ईश्वर की पूर्ण परीक्षा देते हो और अपनी बुद्धि विकसित करते हो कि जो मेरा मांगा है वो मैंने क्यों मांगा है, और क्यों मांगा है, और उसके पीछे क्या कारण है, और मुझे मिल जाएगा तो क्या मैं उसे संभाल सकता हूँ। जब आप परीक्षा देते हो तो आपकी जो मनोस्थिति है उसका विकास होता है। ठीक है, जो भी आपकी मन की स्थिति है उसका विकास होता है बेसिकली। तो यहाँ पर ये नज़र आ रहा है, यस डिवाइन जजमेंट है। जितनी भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं यहाँ पर ख़त्म हो रही हैं, और न्यू बिगनिंग की एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनका पाथ राइट पाथ है, जिनका पाथ राइट पाथ है। अगेन, अगर आपको 1% भी ऐसा लगता है आप मन से बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा अपनी इच्छा की पूर्ति करने वाले इंसान है, तो हो सकता है कि रीडिंग आपसे रेजोनेट ही ना करे। ठीक है, और अगर ऐसे पर्सन आपके हैं तो हो सकता है उनसे भी ना ये रेजोनेट करे। ओके, लेट्स सी और क्या निकल के आता है। हाई प्रीस्टेस, जस्टिस, टेन ऑफ शॉर्ट्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, फोर ऑफ शॉर्ट्स, स्ट्रेंथ, वर्ल्ड। बड़े बड़े कार्ड्स आए हैं यहाँ पर मेजर अकाना के, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, हाई पीस्टेस, जस्टिस, स्ट्रेंथ एंड वर्ल्ड। मैंने बोला कि ये कनेक्शन डेफिनेटली यहाँ पर टेम्परेंस, ये कनेक्शन हीलिंग से गया है और डेस्टाइंड था ये कनेक्शन। ठीक है, जितने भी डेस्टिनी में कनेक्शन है हीलिंग से गए हैं जो कनेक्शन। ठीक है, यूनिवर्स ने यहाँ पर जजमेंट ली है, यहाँ पर
परीक्षा चली है आपके और आपके पर्सन की, ठीक है। कार्मिक साइकिल में आप भी हो सकते हैं, कार्मिक साइकिल में आपके पर्सन भी हो सकते हैं। जजमेंट के बाद यूनिवर्स का निर्णय आ रहा है, यहाँ पर डिवाइन जस्टिस दिखाई देती है, ठीक है। यहाँ पर यूनिवर्स का फैसला आना है। कहते हैं ना कि अपना कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, ईश्वर फल देते हैं, फल अपने समय पर आता है। तो फल ऐसे आता है कि फल की चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। नियति किसी के साथ भेद नहीं करती, नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है, जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती, ऐसा कुछ है ना। तो ये मैसेज मेरे को यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आ रहे हैं। तो यस, यहाँ पर क्लियर दिखाई देता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में आए हैं। दोनों के इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुए हैं, आपके और आपके पर्सन के। आपके पर्सन को भी पावर में लेकर आया गया, उनकी भी कार्मिक एनर्जी क्लियर हुई है। उनको भी जहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा थी वो क्लियर हुई है। दोनों को स्ट्रेंथ में लेकर आया गया है। दोनों ने सरेंडर सीखा है, कंप्लीट सरेंडर सीखा है, कर्मा को रिलीज़ किया है, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स को क्लियर किया। देन यहाँ पर डिवाइन जस्टिस है, टेम्परेंस के बाद यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हीलिंग के बाद डिवाइन जस्टिस है। इट मीन्स ये कनेक्शन जो है डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, इसको बोलते हैं डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन, जहाँ पर आपको किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं करना। बहुत सारे लोग आते हैं पर्सनल रीडिंग में तो बोलते हैं कि हमारा यूनियन का मार्ग बताओ, कुछ भी करके मार्ग बताओ। रीडिंग साफ बोल देती है कि यूनियन पॉसिबल नहीं है, अगले के लेसन हैं कहीं और, लेकिन वो मानते नहीं हैं। हमें तो बताओ कैसे भी करके हमारा होना चाहिए, हम उसको, वो हमको। आप किसी की ज़िंदगी में किसी की चीज़ को नहीं छीन सकते। आज आप किसी का हक छीनने की कोशिश करोगे, आप अपने के लिए भी तैयार रहना, ठीक है। जो भी चीज़ आपको परमात्मा द्वारा ईमानदारी से मिलती है, वो कर्मों द्वारा मिलती है, उसके लिए छीना झपटी करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो आपका है वो राइट टाइम पे आपके पास ही आएगा, और जो आपका है नहीं उसके लिए कोई प्रयत्न पर्याप्त नहीं है। कोई भी प्रयत्न आप करते रहो, कोई प्रयत्न आपके लिए पर्याप्त नहीं है। तो जो लोग भी ऐसी पर्सनल रीडिंग लेने आते हैं, ध्यान रहे, ठीक है। कर्म से बड़ा कुछ नहीं है, और कर्म ही आपको रिजल्ट बना के दे। उसके लिए आपको फल के लिए देखने की भी ज़रूरत नहीं है कि मेरा फल कहाँ लगा हुआ है, कौन से पेड़ पे। वो अपना आपकी गोद में आके गिरेगा जब उसका समय सही होगा, ठीक है। सो जितने लोग भी यहाँ पर डिवाइन जस्टिस का वेट कर रहे हैं, या जिनको है कि मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है, यूनिवर्स का न्याय कहाँ है, आपको न्याय की टेंशन लेने तक की ज़रूरत नहीं है, राइट। जो आपका है वो आपको मिलेगा, जो आपका है नहीं उसके लिए सात जन्म भी सिर पटकोगे तो नहीं मिलेगा। जो आपका नहीं है वो नहीं मिल सकता है, ठीक है। अगर किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए आपने मेहनत की है, देन आप उसके हकदारी हो जाते हैं। लेकिन कोई मेहनत नहीं लगी है, जस्ट आपको ये कि मेरा मन आ गया और मुझे चाहिए, तो ऐसे मन में आप जब आगे बढ़ेंगे इस यात्रा में, तो आपका मन परिवर्तित होगा, आप अपनी इच्छा को सरेंडर करेंगे और आप दूसरी गली जाएंगे, मतलब दूसरा रास्ता यूनिवर्स आपको पकड़ा देगा, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है फिलहाल इस कनेक्शन में। तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो यहाँ पर इस कनेक्शन में डेफिनेटली यहाँ पर ये नज़र आ रहा है जैसे कि ये कार्मिक साइकिल जो है वो चली है यहाँ पर। तो इस पर्सन ने कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स को देखा है और क्लियर भी किया है, ठीक है। डेस्टिनी है इस कनेक्शन में। कुछ लोगों के कार्मिक एनर्जी को क्लियर करने के बाद यूनियन है, ये भी कर्म बंधन है, ऋणानुबंधन, अच्छे और बुरे दोनों तरीके से होते हैं, ठीक है। ऐसे ये मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आ रहा है। जस्टिस किसके पक्ष में होगी, मेरे व्यूअर्स के पक्ष में होगी क्या? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। जस्टिस की एनर्जी है, जस्टिस कार्ड को क्लैरिफाई करें। मैंने अभी पहले आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि जजमेंट, यूनिवर्स ने परीक्षा ली है, और यहाँ पर बहुत एनर्जी इंटरफेरेंस था। जो दो एक दूसरे के लिए बने हुए हैं प्राकृतिक तौर पे, ठीक है। परमात्मा ने अगर जोड़ी बनाई है, आप दोनों की सोल डिज़ायर बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस आ गए कनेक्शन के बीच में, या परीक्षा आ गई, या खुद डिवाइन की जजमेंट आ गई, या कार्मिक एनर्जी आ गया, कोई ब्लैक एनर्जी, डार्क एनर्जी आ गई, एनर्जी इंटरफेरेंस हुआ है। फिर यहाँ डिवाइन जजमेंट है। आपको जस्टिस के लिए भी स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ कर्म करो, इनर वर्क करो, और अपनी हीलिंग करो, अपना हाई प्रीस्टेस एनर्जी में, ऑटोमेटिक जजमेंट आएगा आपके फेवर में। जो आपका है उसे मांगने तक की ज़रूरत नहीं है, मांगा उसे जाता है, जो आपका नहीं है, जो है आपका, उसको मांगने तक की ज़रूरत नहीं है, राइट। मैंने पहले ही बोला है कि परमात्मा किसी का घर बर्बाद नहीं करता, ठीक है। तो ये जिन लोगों के दिमाग में चढ़ती है ना, उतार दो भाई, ठीक है। यूनिवर्स उनको मिलाएगा जो वास्तव में एक दूसरे के लिए होना चाहते हैं या होने के लिए बने हैं, बट उन दोनों के बीच में कुछ गलत हुआ है, और ये प्रकृति को बहुत अच्छे से नज़र आ रहा है, भले इंसानों को नज़र आए या ना आए, इनके बीच में डिवाइन जजमेंट काम करती है, राइट। सो गाइज, ये आप लोगों के लिए रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग इंटरेस्टिंग लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनली रीडिंग व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।